हैं एस्केप एंड एक्सप्लोर और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कालका शहर के पास स्थित एक दिव्य स्थान त्रिमूर्ति धाम बालाजी मंदिर। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यहाँ का वातावरण, शांति और दिव्यता हर अंग को भीतर तक छू जाती है। तो चलिए आज के इस 12 मिनट के सफ़र में जानते हैं इसके इतिहास, आर्किटेक्चर, पर्यावरण और एक प्रेरणादायक अनुभव को। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है 1988 तक ज़मीन की अंदर ही दबा हुआ था और लोक कथाओं के अनुसार एक साधक को ध्यान में दिव्य संकेत मिला था कि यहाँ पे जो प्राचीन काल से मैं विराजमान हूँ और मेरी प्रतिमा इस चट्टान के जो अंदर है वो छुपी हुई है, तो मुझे बाहर निकालो और मेरा धाम यहाँ पे स्थापित करो। तो दोस्तों घूमते फिरते मैं पहुँचने वाली हूँ मंदिर और आप देख रहे हैं नज़ारे आसपास के, सच में बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों ये रहा मंदिर जाने का रास्ता, बहुत ही चढ़ाई भरा रास्ता। दोस्त बना लेती हूँ, मुझे यहाँ पे मिल गए हैं 3 सहेलियाँ। ये देखो, अपने अपने नाम बताओ। मेरा नाम सुजन है और आप? मनीषा। और वो तो ऊपर पहुँच गई हैं। मंजलि। कहाँ से आए हो आप लोग? पहली बार आए हो? ओके ये पहली बार है, ये मेरा सेकंड थर्ड टाइम। ओके। सच में बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ आने के लिए, इसलिए कहते हैं तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए क्योंकि यात्रा के साथ साथ हेल्थ भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है। पता लगता है कि हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, फिट रहते हैं। और ये देखिए यहाँ से व्यू, उसी से हुआ खराब ना। बाय बाय नहीं, हाय बोलो, हेलो 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 हेलो। चलो ऊपर चलें, चलो आ जाओ, चलें ऊपर, बोलो हेलो गाइस। चलो तुम भी आओगे, चलो वीडियो में चलो बेटा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, कोई चंडीगढ़ से, कोई कालका, कोई परवाणु, कोई शिमला, कोई हिमाचल। तो मैं कहूँगी आप भी एक बार ज़रूर आइए। देखिए कितनी चढ़ाई है यहाँ पे, फिर भी लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम रोड वाले रास्ते पे आ चुके हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है और सारा चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा यहाँ से पूरा दिख रहा है। तो दोस्तों जब इस चट्टान की खुदाई हुई तो यहाँ से बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव जी की दिव्य प्रतिमाएं प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे त्रिमूर्ति धाम कहा जाता है। 3 शक्तियों का जो संगम है यहाँ पे। इस त्रिमूर्ति धाम तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक सड़क मार्ग और एक दूसरा सीढ़ियों वाला आध्यात्मिक मार्ग। आध्यात्मिक मार्ग वही मार्ग है जिस मार्ग से मैं आई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे आप रोजमर्रा की दुनिया से धीरे धीरे अलग होकर एक ऊंचाई की चेतना की ओर बढ़ रहे हो। यहाँ पहुँचने तक एक अलग ही शांति महसूस हुई थी और ऊपर से सारा शहर दिख रहा था, दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और हल्की हवा, मानो प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही थी। और जैसे जैसे मंदिर के अंदर जा रहे थे ना, एक अलग ही एहसास हो रहा था, जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्राकृतिक आर्किटेक्चर। यह सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि चट्टानें खुद मंदिर का हिस्सा हैं। मुख्य गर्भगृह में स्थित बालाजी की प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि मानी जाती है, बल्कि यह प्राकृतिक चट्टान में ही उदित हुई मानी जाती है। इसके अलावा त्रिमूर्ति धाम में भैरव सरकार और प्रेतराज सरकार के शक्तिपीठ भी हैं, जो इस स्थान को और भी भक्ति संपन्न बनाते हैं। यहाँ की वास्तुकला आधुनिक और पारंपरिक दोनों का संयोजन है। ऊंचाई, खुला आकाश और प्राकृतिक पत्थर तीनों मिलकर एक दिव्य माहौल बनाते हैं। अक्सर यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ की शांति सिर्फ कानों में ही नहीं दिल में भी उतर जाती है, और वो वहाँ जाके मुझे भी एहसास हुआ। कई भक्त बताते हैं कि बालाजी यहाँ जागृत रूप में हैं और मनोकामना पूरी करने वाले देव के रूप में पूजे जाते हैं। धाम के पीछे की जो पहाड़ी है, यहाँ की हवा और मंदिर की ऊंचाई एक ऐसा संयोजन बनाते हैं जो ध्यान, आत्मचिंतन के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्थान है।
दोस्तों अभी हम सभी अपनी अपनी समस्याओं से उलझे रहते हैं, काम, परिवार, रिश्तों का तनाव, भविष्य की चिंता। लेकिन ऐसा स्थान जो है वो हमें याद दिलाता कि ऊपर उठना हमेशा संभव है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम थकते हैं लेकिन हर कदम हमें ऊपर लेके जा रहा था। ठीक वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी हमें ऊपर ले जाती हैं। अगर हम चलते रहे तो यह धाम हमें सिखाता है कि विश्वास और प्रयास साथ हों तो कोई भी चट्टान, चाहे वह जीवन की समस्या हो, टूटकर रास्ता बना ही देती है। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं ना, मतलब आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे यहाँ पे आके सच में इतना अच्छा लग रहा था। इतने देवी देवताओं की मूर्ति मैंने किसी मंदिर में नहीं देखी जितनी इस बालाजी धाम में है। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो मन को एक शांति प्रदान कर रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, मानो आत्मा तृप्त हो गई थी यहाँ पे आने के बाद। दोस्तों मंदिर का जो मुख्य केंद्र बालाजी महाराज यानी हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा है। माना जाता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई, लेकिन यह भी चट्टान में खुद से प्रकट हुई है और भक्त इन्हें यहाँ जागृत रूप में मानते हैं। यानी यहाँ हनुमान जी की उपस्थिति बहुत ही शक्तिशाली महसूस होती है हमें, और ये हर संकट से मुक्ति और शक्ति की प्रार्थना यहाँ पे करने आते हैं लोग यहाँ पे दूर दूर से। और प्रेतराज सरकार जी, मंदिर में प्रेतराज सरकार जी की भी एक अलग ही प्रतिमा और उनका एक अलग ही स्थान है। प्रेतराज को न्याय के देवता माना जाता है। भक्त यहाँ अपने कष्टों, डर और नकारात्मक भाव से मुक्ति पाने की भी प्रार्थना करते हैं। गांव में इनके प्रति बहुत सम्मान होता है और इन्हें संकट हरने वाला देव भी यहाँ पे माना जाता है। भैरव सरकार, भैरव बाबा, यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति विराजमान है। भैरव बाबा काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है। इन्हीं रक्षा के देवता माना जाता है, यानी ये मंदिर और भक्त दोनों की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि निर्माण के दौरान चट्टान तोड़ते समय भैरव जी की आकृति यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। और यहाँ पर 3 शक्तिशाली देव एक ही स्थान पर विराजमान हैं, इसीलिए बालाजी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। प्रेतराज सरकार न्याय का और भैरव सरकार सुरक्षा का, तो तीनों मिलकर इस स्थान को एक ऊर्जा में चमत्कारी और दिव्य शक्तियों का केंद्र बनाते हैं। दोस्तों त्रिमूर्ति धाम में मुख्य रूप से 3 दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। सबसे पहले बालाजी महाराज की प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी, उसके बाद यहाँ पे प्रेतराज सरकार जी की, और तीसरा जो है वो भैरव सरकार का है। मंदिर की डेकोरेशन भी सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी और इतना ठंडा हो रहा था मंदिर के अंदर, बहुत ही सुंदर। ये है यहाँ पे हवन कुंड, जहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है, और इसके अंदर आने के लिए भी कुछ विशेष नियम हैं। ये यहाँ पे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हुई थी मंदिर के अंदर जाने के लिए स्पेशल। और ये बाहर यज्ञ कुंड है जहाँ पे यज्ञ होता है, और इसके यहाँ से दिखने वाला दृश्य मन को शांत कर देता है। शिवालिक की हरियाली, दूर तक फैले गांव, नीला आसमान और मंदिर की घंटियां, ये सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और भक्ति एक साथ झूम रही है। बालाजी टेम्पल पिंजौर कालका से जो थोड़ा सा ही ऊपर है, और सच में यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे 2-3 दोस्त मिल गई हैं और उनके साथ मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये सामने वाला पहाड़ जो है ये कसोली का है, और पीछे उसके परवानू पड़ जाता है उधर से। और ये नीचे जो ये सारा दिख रहा है ये कौन सा शहर है? ये सारा कालका है, कालका, फिर पिंजौर आ गया, और इधर से पंचकूला वगैरह सारा, और वो दूर दूर तक देख सकते हैं आप। बहुत ही सुंदर ले रहे हैं ये भी। हाय, व्यू देखो गाइस, बस जाएगा। हाँ सच में है ना, कितना रिलैक्स है यहाँ पे। हाँ वो तो थक गई है।
तो दोस्तों अगर आप यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं तो ये बहुत ही स्वर्ग है। और त्रिमूर्ति धाम कालका शहर में स्थित है, शिमला रोड के पास, चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पे। मंदिर का जो समय सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मौसम बहुत ही सुंदर है। सीढ़ियों से आएँ तो आरामदायक जूते पहनें, शांति बनाए रखें। यहाँ ध्यान करने वालों की संख्या अधिक रहती है। तो दोस्तों ये था मंदिर का आधा पार्ट। अब श्री त्रिमूर्ति बालाधाम मंदिर कालका, बाकी का पार्ट देखने के लिए आप कल का वीडियो ज़रूर देखें। जय बालाजी।